नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 25 अक्टूबर 2022 धन वर्षा सिद्ध मंत्र। मित्रों, आज मैं जो मंत्र आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही सरल है और बहुत ही सिद्ध है। अगर आप इस मंत्र का जाप आज के दिन करते हैं, विशेष रूप से 10 माला, तो मित्रों आप ये देखेंगे बहुत ही लघु मंत्र है और बहुत ही छोटा मंत्र है। इसको करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। मित्रों, दीपावली के दिन जो तेल का दीपक जलता है, उस दीपक को जलाते हैं हम। और मित्रों, साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि एक नारियल का पूजन भी होता है। मित्रों, इस दिन इस मंत्र का आपको जाप विशेष रूप से करना है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें मित्रों 16 श्रृंगार की एक पुड़िया आती है, वो जरूर आपको लेकर आना है, साथ ही चमेली का तेल, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, इस मंत्र का जाप आपको करना है 10 माला। बहुत ही सरल मंत्र है और बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है। मित्रों, शुद्धता के लिए आपको विशेष रूप से आसन जो हो वो शुद्ध होना चाहिए। और मित्रों, विशेष रूप से वस्त्र जो हो वह भी शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। मस्तक पर चंदन लाल जरूर होना चाहिए। मित्रों, शिखा यदि नहीं है, अगर आपकी शिखा नहीं है तो आप अपने कंधे पर कलावा अवश्य ही रखें। साथ ही बैठें तो अपने मस्तक पर विशेष रूप से एक रूमाल रखें, क्योंकि आपकी शिखा नहीं है, इसलिए रूमाल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह मंत्र इतना प्रभावी है, अगर आपने इसका जाप किया तो आप ये देखेंगे कि धन की वर्षा चारों ओर से होगी। यह बहुत ही सरल और बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। मित्रों, आपने सुना होगा कि मंत्र, जब भी किसी मंत्र का जाप किया जाता है तो उसका मनन करना चाहिए, क्योंकि मंत्रेण रक्षयेत गुणम वाचा नैव प्रकाशतम। मंत्र को प्रकाशित करने से, बार बार उसका दूसरों के सामने उसका उच्चारण करने से मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। मित्रों, आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति किसी को स्वर्ण इत्यादि देने जाता है तो वो किसी से ज्यादा कहता नहीं है कि मैं आज एक दुकान पर जा रहा हूँ, सुनार के पास जा रहा हूँ और इतना सोना लेकर जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुप्त चीजें हैं, इनको गुप्त रखा जाता है। तो इसी प्रकार से इस मंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए। मित्रों, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से हल्दी की माला इसमें विशेष लाभकारी होती है, तो यदि हल्दी की माला है तो, और नहीं तो कमलगट्टे की माला भी बहुत खास है। मित्रों, आसन लाल होना चाहिए या फिर आसन पीला हो। कुशा उसके नीचे जरूर रखिए, क्योंकि कुश आसन का बड़ा महत्व होता है। मित्रों, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वा 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 ध्वा। मित्रों, यह एक ऐसा मंत्र है, इसका जाप करने से एक तो गड़ा हुआ धन बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। दूसरा, मित्रों, इस मंत्र का जाप करने से आपके कार्य में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि इसमें लिखा है ध्वा ध्वा। मतलब यह जो मंत्र है वो इतना सिद्ध है। इसमें लिखा ओम श्रीम, ओम ह्रीम। ह्रीम का मतलब होता है, ह्रीम में सारे देवताओं का संयुक्त वास होता है। ये देवी परक मंत्र है मित्रों। और श्रीम, श्रीम में 5 देवताओं का वास होता है, विशेष रूप से गणेश जी, सूर्य, दुर्गा, शंकर और नारायण, इन 5 देवताओं का वास होता है। क्लीम, क्लीम में माता काली का वास होता है और विशेष रूप से क्लीम बीजाक्षरी मंत्र भी माना जाता है। साथ ही मित्रों, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। मैं इन सबको नमस्कार करके ध्वा ध्वा, मतलब जो भी विघ्न आ रहे हैं वह ध्वंस हो जाए, विध्वंस हो जाए। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह जो विघ्न है, वह बाधाएं हैं, उनको नाश करने वाला मंत्र है और ये बहुत प्रभावी मंत्र है। मित्रों, अगर आपने इसका जाप किया तो आप ये देखेंगे कि धन की वर्षा बहुत ही शीघ्रता से और बहुत ही सरलता से होगी। मित्रों, विशेष रूप से यह मंत्र जब आप करें तो इतना ध्यान आपको रखना चाहिए कि आसन से ना उठें, और आसन से जब आप उठें तो नीचे विशेष रूप से जल अवश्य ही छोड़ें। क्यों?
क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शक्रो हरति तद इंद्र। शक्र इंद्र को कहते हैं। शक्र जो इंद्र है वो विशेष रूप से ये सोचता है कि कोई अगर 100 यज्ञ के समान यदि फल को प्राप्त कर लेगा तो वो इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। और इसीलिए आप लोगों को कोई फल नहीं मिलता। जब आप पूजा करते हैं और अपना आसन छोड़कर चले जाते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता और उसके बाद आप दोष देते हैं कि गुरुजी हमें तो कुछ फल ही नहीं मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से यस्मिन स्थाने, जिस स्थान पर पूजा कर रहे हो, यस्मिन स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम। शक्र क्या करता है? जप का हरण करता है। शक्रो हरति तज्जपम तन लक्ष्य, अपने लक्ष्य को आप ध्यान में रखिए। मृदयांगुल्लो, और अपने मस्तक पर पानी को छोड़कर मस्तक पर लगाइए और कहिए ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। यह वाक्य भगवान नारायण का है कि यदि कोई 3 बार शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः कह देता है तो उसका फल फिर इंद्र को प्राप्त नहीं होता और वो फल आपको ही प्राप्त होता है। और यह फल जब आपको मिलेगा तो आप ये देखेंगे कि वास्तव में आपको इसका अनुभव होगा और आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही।